युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, अपरा का सारा महात्मा हमने सुना। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, अब आप जो है उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, कहने लगे कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं, संपूर्ण वेद वेदांग के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी ने कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म को संपन्न करने के पश्चात ही ब्राह्मण को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। हे राजन, जनाना शौच और मरण शौच में भी एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी कहते हैं कि तुम भी भोजन मत करो, खाना मत खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कहता हूँ कि मैं भूख नहीं सहन कर सकता। भीमसेन की बात सुनकर के व्यास जी ने कहा कि यदि तुम स्वर्गलोक को अभिष्ट और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करा। भीमसेन कहने लगे, भीमसेन कि महान बुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करने की बात तो आप मैं सोच ही नहीं सकता। मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तब जाकर के वह अग्नि शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक उपवास कर सकता हूं जिससे मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके। ऐसा करने से कल्याण का भागी हो सकूं। यदि कोई ऐसा व्रत है तो कृपा करके मेरे को बताइए, मैं यथोचित तो आपके बातों का पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ मास के सूर्य में जब वृष राशि हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जितना जल डाल सकते हो उतना ही जल दो। उसको छोड़ करके किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन द्वादशी को सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण व्रत माना जाता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और सोने का दान करें और इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष जो है ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के व्रत के सेवन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले एकमात्र मेरे शरण में जो आ जाएं, भगवान केशव कहते हैं, यदि जो भी मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरे शरण में आ जाए, उस एकादशी को निराहार व्रत करे, वह सब पाप से जो है छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति वाले, काले रंग वाले, दंड और पासधारी भयंकर यम के दूत नहीं आते हैं। अंतकाल में उसके पास में जो है पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, मन के समान वेगशाली विष्णु के दूत आकर के इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों को शांति के लिए यत्न के साथ उपवास करो, श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि अब उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, वह सब जो है एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्रा के दान का फल प्राप्त होता है, ऐसा सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब जो है अक्षय है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य जो है वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस श्लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है।
जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद के भागी होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे हों या शराबी हों या चोर हों, गुरुद्रोही हों, इन सबके होने पर भी वो उनका सारा पातक जो है नष्ट हो जाता है, वो मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बतलाए गए हैं उसको सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना उचित बतलाया गया है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टान्नों के द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष को प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम दम और दान में प्रवृत्त होकर के श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही की बीती हुई 100 पीढ़ियों को, आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए। जो ज्येष्ठ, जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वो दोनों स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके नियम लेना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए निराहार रह करके आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। और द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए उच्चारण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि देव देव श्री गीस संसारावरण तारक उदकुंभ प्रधानेन नैमां परमां गति। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और मुझे परम गति प्राप्त करवाएं। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच करके आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पाप से मुक्त होकर के अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया और तब से यह लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो एकादशी महात्म की जय।